आजकल मैंने देखा है, आजकल क्या क्रिकेट का हमारे देश में क्या कह लो या पूरे वर्ल्ड में कह लो, इतना क्रेज रहा है कि लड़कियां मतलब क्रिकेटर्स के लिए पागल हैं। आप तो जानते ही हैं। तो कैसे जानते हैं? है नहीं मतलब पता ही होता है सर, आदमी को पता ही होता है कौन कौन देख रहा है। ये तो अंदर वो ऐसे ही हेलमेट पहनी हो, तो ये तो हेलमेट भी नहीं पहनते थे, खुली आंखों से देखते थे। बिल्कुल। तो इसीलिए ये भी एक कारण था हेलमेट नहीं पहनने का। अच्छा, हाँ, आज पता चला। क्योंकि क्या होता है हेलमेट में वो सारे ग्रिल होते हैं। हाँ, वो ग्रिल लड़की आधी दिखती थी। बिल्कुल ठीक दिखती नहीं थी, बस ऊपर का ही दिखता था। मतलब तो ये सर फिर उस समय आपको भी तो लड़कियां कहती होगी हाय सनी, ये मतलब जो भी, तो मतलब फिर क्या कुछ किस्सा सुनाइए ना अपना भी सर। कुछ तो पाजी देखिए, आजकल मीडिया इतना हो गया है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर हर चीज को मिल जाता है। हाँ। उस समय अगर आजकल जो क्रिकेटर्स हैं जो खेल रहे हैं, वीरू पाजी हो गए, विराट हो गए, धोनी हो गए, तो इनके साथ भी तो ये सब कुछ होता होगा। वो अलग बात, हम तक पहुंची नहीं रिपोर्ट। सर कोई किस्सा बताइए ना। नहीं, हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारी जो खेलने की स्टाइल थी टुक्कू टुक्कू, तो अब सारी लड़कियां सो जाती थी। एक्साइटमेंट कहाँ हुआ करती थी, कुछ बिल्कुल नहीं, बस इनके खेल से। कहने का मतलब कि आप जो है वो बिल उनके नाम पे भी फाड़ रहे हैं कि अब मैं छोड़ दूं तो सहवाग पकड़े जाएं। कपिल बट इनका डिफेंस भी तो अच्छा है ना। खुद को डिफेंस कर रहे हैं अच्छी तरह से। मतलब ऐसा कोई किस्सा हुआ नहीं? बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। वेरी नाइस। मैंने आज तक सुना था सनी सर इतने अच्छे बैट्समैन है, इतना अच्छा झूठ बोल लेते हैं, आज पहली बार पता चला। वीरू पाजी आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ? हालांकि मैंने जब भी आपको पिच पे खेलते देखा है, आप बड़ी गंभीर मुद्रा में होते हैं, सिर्फ आपका ध्यान होता है कि सामने बॉल के ऊपर, और फिर इधर होता है कि बॉल गई कहां, खुद ढूंढते हैं मार के। पर आपके साथ ऐसा कोई किस्सा हुआ हो, कोई ऐसी क्रेजी फैन मिली हो जो मतलब जिससे आपको भी डर लगा हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? ऐसा चेपी कुछ हो गई हुआ हो, चेपी हो गई हो जो। चेपी हो गई हो? हाँ। ये सवाल मैंने आपसे पूछना है। तो उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं वो निकाल के आप भी तैयार कर लीजिए। नहीं, ऐसे बहुत फैन मिलते हैं जो आपको ये कहते हैं कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ या सबसे बड़ी फैन हूँ, लेकिन वो सिर्फ उस टाइम तक रहते हैं जब तक आप उनके सामने हो। जब आप चले जाते हो तो फिर वो आपको फॉलो नहीं करते, आपको आगे मिलते नहीं अनटिल आप इंटरेस्ट दिखाओ उनमें। तो इसीलिए मैंने 23 साल की उम्र में शादी कर ली कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, और हर टूर पे अपनी वाइफ को लेके जाते थे और खुशी खुशी खेलते थे। तो बाकी सब चीज़ें, इसलिए मैं फेमस था कि मैं दूध बहुत पीता हूँ, मैं कहीं पार्टी नहीं करता, आज भी कहीं पार्टियों में ज़्यादा जाता नहीं, और टाइम पे सो जाता हूँ। तो भी सिद्धू भाई जी मुझे पूछ रहे थे आप ये शो देखते होंगे, मैंने कहा जिस दिन नींद नहीं आती उस दिन तो कोई और चारा भी नहीं है। वीरू पाजी जब आप ग्राउंड में होते हैं, मैंने देखा सर इतना मतलब शोर शराबा होता है, आदमी वैसे ही प्रेशर आ जाता है। अबे इसको कोई कभी जिंदगी में प्रेशर नहीं हुआ, प्रेशर तो बॉलर पे हुआ है। इसको शोएब अख्तर पाकिस्तान में जब इसने 300 बनाया ना, वो इसको बाउंसर मारे और उसको पता था ये हुक नहीं मारता, तो बाउंसर मारे, कान के पास से सीटी बजाती हुई गेंद निकल गई उसने। ओए, इसका नाम है नजफगढ़ का कसाई। कसाई की तरह ही मारता है ना, ताड़ 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 ताड़। ओए नजफगढ़ के कसाई, हुक मारना। तो ये कुछ नहीं बोला, उसने अगली मारी, यहां लगी, बे ओए हुक मारना। जब तीसरी बाउंसर मारी ना, उसने कहा ओए हुक मारना, तो ये प्यार से उसके पास गया, कहता भाई साहब आप बॉलिंग कर रहे हो कि भीख मांग रहे हो? आपको एक सीक्रेट बताऊं इनका। जी प्लीज प्लीज। शायद इनको भी पता नहीं होगा और शायद इनको बताया होगा कि वो 1983 में उन्होंने डेब्यू किया, उसके बाद में 4 साल तक उनको लिया नहीं गया। क्यों? रन तो बन रहे थे, रणजी ट्रॉफी में रन बन रहे थे, दुलीप ट्रॉफी में रन बन रहे थे, पर जब वो इंडिया के लिए पहली बार खेले 1983 में जी। तो उस वक्त तो रूम शेयरिंग हुआ करती थी, मतलब 2 खिलाड़ी रूम शेयर करते थे। तो उनके साथ जो रूममेट था उन्होंने बताया कि 5 दिन तक उन्होंने कपड़े कभी बदले नहीं। अब मत देखिए, अब तो एक एपिसोड में 2-2 ड्रेस बदलते हैं। हाँ, अब तो बात अलग ही है। अच्छा हाँ, पर ये जो हुआ कि इन्होंने ये सबक सीखा उसके बाद में कि भाई ये
ठीक चलेगा नहीं कि 5 दिन वही कपड़े पहनूं। उन्होंने बताया कि नहीं, मैं मानता हूँ कि ये लकी शर्ट है मेरे लिए और ये लकी ट्राउजर है इसलिए। अरे पर 5 दिन, 5 दिन। तो सिलेक्टर्स को पता चला, तो सर टेस्ट मैच भी तो 5 दिन का होता था, क्या पता टाइम ना लगा हो। तो उसके लिए क्या 5 शर्ट नहीं हो सकते आपके पास? तो इसीलिए उनको ड्रॉप किया गया। 4 साल तक इनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद में जब आए तो देखो ठाक तो ऐसे ड्रेस करके आते हैं। पाजी पता क्या हो रहा है, देखिए आज मुझे ना पहली बार ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि किससे आप लोगों के ज्यादा सुनने में मजा आ रहा है। मैं चाहूंगा कि सिद्धू पाजी थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे आ जाइए। ये ऐसा कभी हुआ नहीं, प्लीज आप यहाँ पे आइए, थोड़े और किससे सुनने को दिल कर रहा है। ले भाई, क्योंकि यहाँ आपके दोस्त भी हैं, अब बैठो से निकल। आप लोग क्या हाल है पुत्र? ला आप भाई। यहाँ पे विराजमान होइए पाजी। तो अब सिद्धू साहब यहाँ पे मौजूद है, सनी पाजी बैठे हुए हैं, वीरू जी। तो ये क्रिकेट की जो अंदर की बातें, बाहर की बातें, क्योंकि ऐसे रोचक किस्से जो होते हैं ये बहुत कम मौका मिलता है। आज यहाँ पे 3 लेजेंड्स मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि पाजी आप ऐसे ही, कोई ये टीवी शो कुछ नहीं है, तो ऐसे वहां ही पे आ जाना तू फिर जाके। चाहते नहीं आप मैं यहाँ बैठूं। अच्छा, ठीक है, चलो, ठीक है, मैं उधर बैठ गया। नहीं, मैं दूर से जोरदार तालियां से आज मैं रिलैक्स हूँ, रिलैक्स। तू वहां से अपनी टिप्पणी करते रहना ना। ओ ठोको भाई। सनी भाई, मुझे अभी भी याद है सबसे जबरदस्त किस्सा जो आपने मुझे सुनाया था ना, आज मैं चाहता हूं सारी दुनिया सुने। वो जावेद मियांदाद वाला जो किस्सा था ना पाकिस्तान में, सुनना है ना? ठोको तुम, देखो सुनो। बल्ला मंगाओ। ओ भैया बल्ला है, बल्ला। अब बल्ला आ गया, बल्ला खटैक। यहाँ सब कुछ हाजिर हो जाता है। चेयर गर्ल हाजिर हो गई तो बल्ला भी तो हाजिर है। लो सर, ये पाकिस्तान की बात है। जावेद मियांदाद, तू जानता है ना जावेद हाँ हाँ, मियांदाद? ऑफ कोर्स सर। पाकिस्तान नहीं है, हाँ, हाँ। अपने बेंगलोर में हुआ था। हाँ। तो एक बॉलर था, इंडियन बॉलर, कमबैक कर रहा था। ओके। बहुत अच्छा बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलर था, पर उसको पहले टूर के लिए ड्रॉप किया गया था, स्पिनर। और जावेद जानता था कि ये खतरनाक साबित हो सकता उस विकेट पर। उस विकेट पे काफी टर्न हो रहा था बॉल। तो जावेद बड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग था, मतलब वो बॉलर को नर्वस करने के लिए उसने सोचा तोतला भी बोलता था वो। हाँ, उसने सोचा कि बॉलर को थोड़ा नर्वस करे तो उसका फायदा होगा, उसके टीम का फायदा होगा। तो जब वो बॉलिंग करता था, बॉलिंग करने आ गया, तो उसने बॉलिंग की, तो जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहा था। तो बैटिंग करता था तो ऐसे जाके खेलता था, और बॉलर जब बॉल बॉलर की तरफ जाती थी तो उससे पूछा था, ए तेरा लूम नंबर क्या है, लूम नंबर? ये हर 2 बॉल के बाद में वो जाए ऐसा करे। तेरा लूम नंबर? लूम नंबर क्या है, लूम नंबर? ऐसा क्यों पूछते थे? रूम नंबर क्यों पूछते थे? रूम नंबर। हाँ, तो क्यों ऐसे ही? हाँ, ऐसे तेरा लूम नंबर क्या है? तो सैयद किरमानी विकेट कीपर स्टंप के पीछे, तो वो भी यहाँ से सुन रहे थे क्या हो रहा है। तो सैयद किरमानी, मैं स्लिप में खड़ा था, तो सैयद किरमानी पूछते, ये क्या हो रहा है? और सैयद किरमानी भी कोई चीज एकदम बड़ी चीज थी, ये क्या हो रहा है? तो मैंने बताया, किरी जावेद ने शुरू किया है, जावेद ही खत्म करेगा, हम थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ऐसा हो गया। और एक ओवर के बाद में, हर 2 बॉल के बाद में, जब बॉल वहां पे जाती थी बॉलर के पास, ये लो बोलना बोलना बोलना। आखिर वो बॉलर एकदम तंग आ गया, क्योंकि वो जितना वो कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, वो इतना नर्वस हो रहा था। हर 2 गेंदों के बाद जावेद पूछ रहा है, रूम नंबर, रूम नंबर। उसने बॉल लेके पूछा, क्यों 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 रूम नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि तेरे लूम में मेरे को 6 मारने का है। अच्छा, हम लोग खेल रहे थे, हमारा स्टेडियम कहीं और था, होटल कहीं और था, पर फिर भी जावेद कह रहा है कि तेरे लूम में मेरे को 6 मारने का। अच्छा, ये हुआ। अब वो बॉलर ने सोचा कि राउंड द विकेट डाल के कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो उसने सोचा ओवर द विकेट जाए। तो आपको
कपिल शायद वो रूल मालूम होगा क्रिकेट में कि लेग स्टंप के बाहर अगर गेंद गिरेगी तो फिर जी। स्टंप पे भी लगे फिर भी नॉट आउट होता है। जी तो जावेद ने काफी कोशिश की, वो जब बॉलिंग कर रहा था स्वीप मारने की, ड्राइव करने की, पर रन नहीं बन रहे थे, सारे फील्डर के पास जा रहे थे। तो उसके बाद में उसने सोचा कि वो खेलेगा ही नहीं और सिर्फ पैड करेगा। वो पैड करने लगा, पैड किया, पहला बॉल पैड किया, दूसरा बॉल पैड किया, तीसरा बॉल पैड करने के बाद उसने बोला बो बो। और ये कपिल, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, टेस्ट मैच। ये कोई चैरिटी मैच नहीं, बेनिफिट मैच नहीं, ये टेस्ट मैच चल रहा है। तो 2 बॉल भू भू। किरी मियां मुझसे पूछे ये और अब ये क्या हो रहा है? तो मैंने बता दिया भाई देखो जावेद ने वो किस्सा खत्म कर दिया, ये भी किस्सा खत्म करेगा। पर ये किस्सा जल्दी खत्म हो गया क्योंकि और 2 बार जब उसने भो भो किया तो अंपायर काफी परेशान थे। तो अंपायर ने जब ओवर होने के बाद जब कैप दे दी बॉलर के पास, तो जावेद के पास आ गए वो, जावेद ये क्या हो रहा है? और जावेद अपना विकेट के लिए क्या हो रहा है? ये भो क्या करे? अरे भो नहीं करो तो क्या, कुत्ते जैसी मेरी टांग पकड़ा है, इधर बॉलिंग करने को बोल।